हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात आज की वीडियो में आप वो जानेंगे जो बहुत कम लोग जानना चाहते हैं। अगर आप स्टेबलाइजर मैन्युफैक्चर हैं या स्टेबलाइजर बना कर बेचते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। मेरे कई मित्र, मेरे कई जो स्टूडेंट्स हैं वो जो काम सीख कर चले गए। एक दिन एक स्टूडेंट मुझसे बैठ कर बात कर रहा था कि ये बताइए कि जो हमारे स्टेबलाइजर बनते हैं मार्केट में बहुत किस्म के बनते हैं, तो मैं अपना काम करना चाहता हूँ, आपसे मैंने सीखा है, किया है, तो मैं स्टेबलाइजर किस तरह का बनाऊँ। मैंने किया मतलब किस तरह का मतलब कि क्वालिटी किस तरह का बनाऊँ। मैंने कहा कि तुम्हें कैसा लगता है। ये देखिए, मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ। कन्फ्यूजन इस बात की है कि अच्छी क्वालिटी का बनाओ, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट बनता है वो काफ़ी नाम भी करता है, आपकी पहचान भी बनाएगी और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो लोग कहेंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, उनके दुकान से जाओ और सामान लो, ये सामान मैंने लिया है, इतने समय तक बहुत अच्छा काम करता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छी प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मैंने कहा ये तो बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अधिक अच्छी प्रोडक्ट बनाओगे तो लोगों के दिमाग में विश्वास रहेगा कि ये अच्छी प्रोडक्ट बनाया है। तो उसने कहा कि अच्छी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं जब जोड़ता हूँ सारी लागत, खर्च और सब प्रॉफिट इत्यादि, तो जितने में मेरी स्टेबलाइजर बनेगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 केवी की स्टेबलाइजर है और मैं उसे असेंबल करता हूँ, तो 5 केवी की स्टेबलाइजर 8 नंबर 3 इंची में बनेगी और सारा बजट में जोड़ता हूँ तो लगभग आपको 13,000 रुपये के आसपास आती है, सारी प्रॉफिट इत्यादि लेकर। तो मैं जब 13,000 की बात करता हूँ तो मार्केट में 7,500 और 8,000 की बिकती है, तो मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं पाता है। और साल भर में 1 या 2 बेच भी दूँ तो उससे कोई क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो खर्चे रोज़ हैं। दुकान का खर्च, स्टाफ मेरा खर्च, उसके बाद किराया इत्यादि बहुत कुछ है, तो उतना में कहाँ से काम होगा। दूसरी बात है कि अगर मैं सस्ता बेचूँ तो उसमें कंप्लेन आता है, जलने का कंप्लेन, बेइज्जती। और सस्ते अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे जैसे बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, तुम प्रोडक्ट अच्छी बनाओगे तो तुम्हारी पहचान बनेगी, लेकिन पहचान बनने में क्या दिक्कत है कि तुम्हारी बिकेगी नहीं जल्दी। जैसे कि आप देखो, उसके लिए पहचान बनाने के लिए भी समय लगता है। जैसे माइक्रोटेक या फिर एक्साइड कंपनी ले लीजिए बैटरी की, ये बहुत पुरानी कंपनी है। ये लगातार शुरुआत में जब आई थी तो ये सब कंपनियां जो थी वो मार्केट में समझिए कि नई थी या आई थी, मार्केट में पहचान बना रही थी, और उस समय बहुत सारी कंपनियां नहीं थी, यानी उनके कंपटीटर बहुत कम थे। तो नतीजा क्या हुआ कि वो जब आई तो अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर आई, तो लोगों को विश्वास जमा कि हाँ भाई ये अच्छी क्वालिटी का सामान है, और इसके साथ में क्या है कि अच्छी क्वालिटी का है, तो लोग से प्रचार होते होते काफ़ी उनका प्रोडक्ट और ब्रांड बन गया, जिससे उनकी सेल बढ़ी। और उनकी आज भी जो वही पहले की जो छवि है, उसी छवि के आधार पर माइक्रोटेक की इन्वर्टर बिकती है, उसी छवि के अनुसार एक्साइड की बैटरी बिकती है। तो सबसे बड़ी बात है, अब के समय में जो भी कंपनियां आएगी या फिर अब के समय में उसी तरह जो पहले के मिस्त्री थे, उस समय मिस्त्री कम थे, मैकेनिक्स कम थे, असेंबल करने वाले कम थे, तो वो अच्छी बनाते थे, उनके कंपटीटर में कम थे तो वो अच्छी बनाते थे। और नतीजा क्या कि उसके आधार पर उनके जो है लोगों का विश्वास जमा, लोगों की जो है कि ये अच्छी सामान बनाते हैं, अच्छी सामान देते हैं, तो लोग उनसे सामान लेने लगे। और यहाँ पर जो है, अगर आप आज के समय में, जैसे आज के समय में वी गार्ड या लिप गार्ड जैसी कंपनी आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्साइड और इनोवेटर से सस्ता सामान निकाला, ताकि एक्साइड और माइक्रोटेक जो है उससे सस्ता सामान आएगा तो लोग बिकेगा। साथ में क्वालिटी भी अच्छी रखी इन्होंने, यानी कि अपने प्रॉफिट को ये कम किया। और धीरे धीरे ब्रांड के रूप में बिल्ट होने के बाद इन्होंने अपने धीरे धीरे प्राइजेज बढ़ाना स्टार्ट किए। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मूल्य भेदन प्रणाली। तो इससे क्या होगा कि पहले आप आइए और आप ऐसा कीजिए कि आप कम पैसे में कम प्रॉफिट में बनाएं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं प्रॉफिट कम भी कर लेता हूँ तो भी लागत मेरी 8 नंबर की जो है ट्रांसफार्मर बनाता हूँ तो लागत 10,500 के आसपास आती है,
और 11,000 में मैं उसे बेचूंगा तो भी लोग नहीं लेंगे, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा है तो आप दो काम कर सकते हैं। एक, या तो अच्छी क्वालिटी का बना सकते हैं, उसमें समय ले सकते हैं आपका पास अगर समय है तो, या फिर आप चाइना टेक्निक अपनाइए। चाइना टेक्निक का मतलब है कि जितना सस्ता से सस्ता बनाइए। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो दुकानदार हैं पहले मार्केट में आए, वो सस्ता से सस्ता बनाकर 1 साल 2 साल तक थोड़ी लॉसेस भी से हैं और मार्केट में अपने पैठ बना ली, और धीरे धीरे जब मार्केट में पैठ बनने के बाद अगले साल धीरे 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 1 साल या 2 साल के बाद से धीरे धीरे रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, और आज के डेट में अच्छी रेट में वो भी बेचने लगे हैं। यानी कि जब आए थे तो सभी लोग बेच रहे थे 8,000 में स्टेबलाइजर 5 के बी के, तो वो बेच रहे थे 6,500 में। आज बेच रहे हैं 10,500 में 5 के बी स्टेबलाइजर, तो वो क्या बेच रहे हैं कि वो भी बेच रहे हैं 10,000 में, 10,500 में। क्यों? क्योंकि 6,500 के बाद हर साल उन्होंने रेट बढ़ाना स्टार्ट किया, 1,000 1,000 1,000 1,000 करते करते आज उस जगह पे आ गए, सेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप ही ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर तीसरी बात ऐसा कर सकते हैं आप कि अगर आप चाहें तो 2-3 क्वालिटी के सामान बनाइए, 2-3 अलग अलग कैबिनेट इस्तेमाल कीजिए। एक जो जनरल मार्केट में बिक रही है कम रेट में, जनरल रेट में, उसमें आप कम रेट वाला बना कर बेचिए। एक दूसरी कैबिनेट में थोड़ी सी उससे अच्छी क्वालिटी का बनाकर 1-2 पीस रखिए और कहिए कि ये जो है इस रेट में है, यानी अच्छी वाले रेट में है। 2 तरह का बनाइएगा तो कस्टमर को लगेगा भाई कि हाँ भाई ये मार्केट वाली है, क्योंकि कस्टमर लुक लाइक देखता है, कस्टमर ये नहीं देखता उसके अंदर क्या है। तो आपको उससे फ़ायदा होगा। जो मार्केट में ज़्यादा बिक रही है और ज़्यादा, उसी कैबिनेट में आप बनाइए लोकल क्वालिटी का, और अच्छी क्वालिटी का बनाइए। कुछ अलग टाइप के कैबिनेट ढूंढ कर लाइए, उस कैबिनेट में आप बनाइए अच्छी क्वालिटी का, ताकि उस पर, और अच्छी क्वालिटी जो है उस पर आप क्या कीजिए कि अपना ब्रांड नाम, यानी अपने दुकान का नाम उसमें ज़रूर बनाएं, स्टिकर बनवा लें, स्टिकर लगाएं। क्योंकि एक बात और है, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप ब्रांड कैसे बनाइए अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जैसे कि जनरल जो मार्केट में कैबिनेट मिलते हैं मैं उस कैबिनेट में बना कर दे देता हूँ, सभी लोग यही करते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कहीं पर भी अगर स्टेबलाइजर, आपका ही स्टेबलाइजर बेचा हुआ है और दिख रहा है, तो आप ये नहीं पहचान पाइएगा या कोई नहीं पहचानेंगे कि किसका है। अगर उस पर स्टिकर होगी या उस पर नाम लिखा होगा तो ये लगेगा कि नहीं इस नाम का है, इस कंपनी का है या इस आदमी का है। तो कम से कम इतना तो खर्च कीजिए, वो भी कैसा चीज़ पर। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो उस क्वालिटी पर अपना नाम चिपकाइए, क्योंकि लोकल क्वालिटी तो आप कंपटीशन में बेचे हुए हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की जो आप स्टेबलाइजर बेच रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की जो बना रहे हैं, लग रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, उस पर आप अपना स्टिकर चिपकाएं, ताकि वो आपको धीरे धीरे करके आपको एक ब्रांड क्रिएट करेगा। मैंने ऐसा बहुत साल पहले किया और उसका परिणाम आज मुझे मिल रहा है। लेकिन अभी भी मैं वही थोड़ी सी आलस मन करता हूँ, सभी में मैं स्टिकर नहीं चिपकाता। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सभी स्टिकर नहीं चिपकाइएगा तो होगा क्या। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपके पास अगर बहुत सारे गाय या भैंस देखे होंगे, गाय बहुत सारी देखे होंगे, सफ़ेद, काली, भूरी इत्यादि। अगर आपको उनमें गाय में आपकी गाय होगी तो आप नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन अगर आपकी गाय पर्पल का है, यानी कि पर्पल रंग की है, यानी कि बैगनी रंग की भी है, अगर गाय होगी आपकी अलग से, एग्जाम्पल की तरफ कि अगर आपकी गाय है पर्पल कलर की और सभी की गाय है, तो लोग दूर से भी जानेंगे कि ये पर्पल कलर है, यानी ये अलग तरह की है। उसी तरह आपको भी कुछ अलग आपको करना पड़ेगा आपको पहचान बनाने के लिए, नहीं तो फिर आप उसी भीड़ में खो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने अभी तक गलतियाँ करती आया हूँ कि मैं जैसे सभी लोग वीडियो बनाते हैं वैसा भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपको बताना है कि अगर मुझे पर्पल काऊ बनना है, पर्पल गाय की तरह दिखना है, अलग दिखना है, तो मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। रिसोर्सेस मेरे पास कम है, लेकिन आप बताइए, मैं कोशिश करूँगा।